जब स्कूल का आंगन पानी में डूब जाए और बच्चों की पढ़ाई थम जाए तो समझिए कि गांव का भविष्य संकट में है। यही हाल था हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी खान बहादुर गांव का। बाढ़ के पानी ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। फसलें डूब चुकी थीं और हर तरफ बस बेबसी का मंजर था। इसी निराशा के बीच गांव वालों तक पड़ोस के गांवों में हो रही मदद की खबर पहुंची। यह सुनते ही एक उम्मीद जगी। ढाणी खान बहादुर गांव की पूरी पंचायत ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जरूरतें एक लेटर हेड पर लिखी और उसे संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, यह सोचते हुए कि शायद कोई सुनवाई हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह गांव वालों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। प्रार्थना भेजने के कुछ ही घंटों के भीतर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और 24 घंटे से भी कम समय में राहत सामग्री का यह काफिला ढाणी खान बहादुर पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की हर जरूरत को समझा और भेजा। 12,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 3 शक्तिशाली क्रॉम्पटन मोटरें, 10 हॉर्स पावर की और मोटर चलाने के लिए जरूरी हर छोटा बड़ा सामान। नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर आ चुके हैं उकलाना में। पाइप फैक्ट्री जो मौजूद है वहां पर, क्योंकि लगातार जो पाइप हैं वो बनते जा रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। आज जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वो गांव ढाणी खान बहादुर, तहसील बरवाला, जिला हिसार, इस गांव में भी बाढ़ आई हुई है। और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में भी राहत सामग्री जो है ये पहुंचाई जा रही है। कई मोटरें हैं, पाइप हैं, वो वहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे क्योंकि गाँव में पानी भरा हुआ है। जैसा कि आपको पता है लगभग गांव है वो पानी से डूबे हुए, और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की लगातार जो राहत है वो अभियान चलाया जा रहा है, उनको राहत दी जा रही है। और इसी तरह आज ढाणी खान बहादुर में भी जो मदद है वो संत रामपाल जी की पहुंचाई जा रही है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 समर्सिबल पंप पहुंचाए गए। राड़ गांव, इस गांव को 7,000 फीट 8 इंची पाइप और 6 मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। लितानी गांव, यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्याणा खेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव, फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें, हरियाणा राज्य के हिसार जिले के मातृश्याम गांव में भी लगभग 50 बाढ़ पीड़ित घरों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन वितरित किया गया। देखिए ये वीडियो। साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ गांव मातृश्याम से। और आज हमारे गांव में परम संत गुरु रामपाल जी महाराज
की ओर से जो बाढ़ पीड़ित है उनको राशन अन्नपूर्णा योजना मुहिम के तहत राशन वितरित किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय ये योजना है। तो आपको इसमें दिखा दूं क्या क्या सामान जो दिया जा रहा है। जो बाढ़ पीड़ित है, गरीब लोग हैं, और ये गुरुजी की टीम आई हुई है यहाँ पे। और कल रात्रि में भी 17 परिवारों को वितरित किया गया था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और अब भी 30 परिवारों को फिलहाल यहाँ दिया जाएगा। ये टीम है पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके सेवक यहाँ गांव मातरश्याम में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता करने आए हैं। और ये गरीब लोग खड़े हैं, इनको ये अन्न दिया जाएगा। तो बहुत ही सराहनीय एक भगवान रूपी पीड़ित सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाढ़ पीड़ित है। तो एक भगवान का रूप इस धरती पर उतर के आए हैं संत रामपाल जी, जो निस्वार्थ भाव से इन गरीबों को एक छोटे से बुलावे पर, जितना अब कहते हैं ना भगवान पर्चा देवे, ये पर्चा दिया है। सिर्फ 3-4 घंटे के बुलावे पर यहाँ पर ये राशन इन बाढ़ पीड़ितों को वितरित करने आए हैं। और मैं मेरे गांव मातरश्याम की तरफ से, मेरी तरफ से, और जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत संत रामपाल जी के चरणों में नमन करता हूं। और इस पूरी टीम का जो दिन रात एक किए हुए हैं इन पीड़ितों के लिए, और पीड़ितों के लिए ही नहीं, इस देश में जब भी कोई विपत्ति आई है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो इन्होंने कदम से कदम बढ़ाकर सेवा की है लोगों की, पीड़ितों की। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्ण संत ही होता है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको लागू करता है, अपनापन दिखाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की आज दया दृष्टि से ढानी खान बहादुर जो गांव है वहां चल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वहां की स्थिति देखेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे कि भाई क्या उन लोगों का मानना है, कहना है और क्या स्थितियों से वो गुजर रहे हैं। और दर्शकों, अभी हम ढानी खान बहादुर जो गांव है जहां पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बाढ़ प्रभावित जो गांव है उसको हेल्प पहुंचाई जा रही है। और आज यहां पर गांव के बाहर आप पहुंच चुके हैं और यहां पर सारा सामान के साथ संत रामपाल जी महाराज के भगत अभी गांव ढानी खान बहादुर में प्रवेश करके उनको सामान देंगे। और अभी यहाँ पर वो संत रामपाल जी महाराज के भक्त अभी परमात्मा की स्तुति करके, मंगलाचरण करके गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत ढानी खान बहादुर हिसार में आ चुके हैं और ये संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो यहाँ पर खान बहादुर है, यहाँ पर जो सामान है वो पहुँच रहा है। और इस गांव में थोड़ी देर में सरपंच ग्राम पंचायत को ये जो सामान है सारा सुपुर्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि 12,000 फीट का जो पाइप है, 8 इंची पाइप यहाँ पर दिया गया है। 2-3 मोटरें यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं और आप देख सकते हैं 8 इंची का पाइप जो है वो इनको यहाँ पर देखकर इस गाड़ियों में लदा हुआ है। पूरा सामान इनका कंप्लीट कर दिया गया है और ये लगातार यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये पाइप जो सामान है ये भेजा जा रहा है। और आगे भी गाड़ी जिनमें मोटर वगैरह रखी है वो भी इसी साथ एक साथ ही सारा सामान जो है ढानी खान बहादुर में पहुंचाया जा रहा है, जो कि तहसील बरवाला के अंतर्गत आता है ये गांव। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत बड़ी ही ये मुहिम है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों को ये सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और अभी संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ढानी खान बहादुर में जो भी सामान बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है वो यहाँ पर लेके
पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी बैठे हैं और यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच जी हैं और सभी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे, कैसे इन्होंने प्रार्थना भेजी, कैसे क्या हुआ। तो हम सरपंच जी से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार जानकारी दीजिएगा। वे संत रामपाल के सभी अनुयायियों को गांव ढाणी खान बहादुर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सरपंच जी, तो जिस प्रकार से आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भगत आपकी जो मदद थी वो लेकर पहुंचे हैं, तो कैसे क्या आपको पता लगा था, कैसी सूचना प्राप्त हुई, कैसे क्या प्रार्थना हुई? कल ही पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायी जगह जगह बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, उन्हें मोटर, पंप और पाइप दे करके और खाद्य सामग्री पहुंचा करके मदद कर रहे हैं। और हमने फिर पंचायत के हिसाब से हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर हमने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि हमें 3 मोटर और 12,000 फीट पाइप की जरूरत है। हमें उसी आदेश के तुरंत बाद मैसेज मिल गया कि आपकी ये मांगे संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार कर ली हैं और ये सहायता आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और अब हमारे पास ये जो सामान है वो पहुंच चुका है। हम स्वामी जी का तहे दिल से गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभी गांव में कितना पानी है, कितना क्षेत्र प्रभावित है? गांव के चारों तरफ पानी है। गांव के अंदर पानी हमने घुसने नहीं दिया। गांव के चारों तरफ सारे खेत लबालब अभी भी भरे हुए हैं और लगातार 3 ट्रैक्टर और 1 मोटर चली हुई है अभी भी। अब जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको राहत मिली है, 3 मोटर और 12,000 फीट 8 इंची के जो पाइप मिले हैं, उससे कितनी और राहत मिलेगी, कितनी जल्दी पानी निकल सकता है? हम जल्दी ही 2-3 दिन में पानी निकाल देंगे। बाकी एक और अब की बार है कि पीछे से पानी लगातार आ रहा है हमारे गांव की तरफ, ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। और खेतों में अभी भी 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के भगत जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हैं और अन्य गांव में भी मदद की है और बहुत सारा सामान भेजा है, तो जब आपने भी उनसे प्रार्थना की तो क्या उम्मीद थी आपको? हमें शुरू में तो ये सोचा हमने कि हम भी झिझक के साथ सामान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि इतनी जल्दी सामान जो हमें मिला है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं सत साहिब का कि इतनी जल्दी मुहिम तो शायद सरकार में भी टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी सामान हमें पहुंचा है। तो आपके गांव में मदद पहुंची तथा आपके आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे गुराना है या बदावड़ वगैरह, सब में भी बराबर की सहायता पहुंच रही है। तो हाँ, बदावड़ में पहुंची है। हम इसीलिए तो हम गए थे जी कि बदावड़ में भी सामान पहुंचा है, गुराना में भी सामान पहुंचा है, इसलिए हमारे पास सूचना पहुंची और तभी हम गए थे महाराज जी के अनुयायियों के पास। तो मेरा आपसे जानना है कि आपकी इस संकट घड़ी में जो आपके पूरा आपका क्षेत्र बाढ़ में प्रभावित है, डूबा हुआ है, और इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज आज सबका साथ दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम ये कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी एक तत्वदर्शी गुरु हैं और समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, जन जन की सेवा कर रहे हैं। हम सत साहिब की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि अभी अनिल सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे बहुत स्वागत किया, पूरी ग्राम पंचायत ने उनका धन्यवाद किया, और अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से ही बातचीत करेंगे जो इनको सहायता पहुँचाई गई है, इसके पीछे का क्या वाक्या था। नमस्कार जी। सत साहिब जी, जो आज आप यहाँ पर ढाणी खान बहादुर पहुँचे हैं, सरपंच जी का सारे गांव ग्राम पंचायत का सामान लेके गांव का बाढ़ से डूब रहा है, तो क्या मैसेज मिला था, कैसे क्या प्रक्रिया हुई थी, जानकारी दीजिए। सत साहिब जी, ये इनसे पहले ग्राम पंचायत ढाणी खान बहादुर, इनसे पहले हमने गुराना, भदौड़, डांड और भी कई गांव में गुरुजियों ने मदद करी थी। इन्होंने पता चला और ये कल हमारे पास गए, इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लिखी और हमने जो ट्रस्ट है, जो कमेटी है, उसके थ्रू गुरुजियों के चरणों में वह प्रार्थना इनकी भेजी और उस प्रार्थना में गुरुजियों ने इसका सामान पास कर दिया। और आज हम सब
गुरुजियों की तरफ से वो सामान इस पूरी पंचायत को उपलब्ध कराने आए हैं। और ये पूरी पंचायत डाणी खान बहादुर, इन्होंने गुरुजियों को मान सम्मान दिया, इसके लिए हम गुरुजियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक संत ही नहीं, एक भगवान है जो इतना जल्दी काम करते हैं। भगवान बिना नहीं हो सकता, भगवान बिना ऐसा दान भी नहीं हो सकता। आप जितने भी डेरे हैं, संस्थाएं हैं, पहले भी देखा होगा, आपकी इतनी उम्र होली, पूरी ग्राम पंचायत है, पूरा भारत है, पूरे भारत में ये मुहिम चली हुई है। गुरुजी इतनी जल्दी से, स्पीड से गरीब आदमियों की सहायता कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। ऐसी सहायता भगवान बिना कभी भी नहीं हो सकती। अभी संत रामपाल जी महाराज के हमारे साथ और भी सेवादार हैं, उनसे भी हम पूरी और जानकारी लेते हैं। तो अभी जो इनको सामान अपने संत रामपाल जी महाराज ने भेजा तो उसमें क्या क्या है? सतसाहिब जी सभी भक्तात्माओं को, गांव डैनी खान बहादुर, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार, ग्राम पंचायत को जो गुरुजियों ने इनके लिए सामान भेजा है, इन्होंने जो प्रार्थना पत्र भेजा था उसमें 3 मोटर और 12,000 फुट पाइप हैं, 500 फुट डोरी है जो केवल इन्होंने लिख के दी थी हमारे को। और गुरुजियों ने इनकी स्वीकार करके आज पूरा सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया है अभी। और एक संदेश भी गुरुजियों ने भेजा है सभी ग्राम पंचायतों के लिए जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। गुरुजियों ने एक मैसेज दिया हमारे को, जो भी सभी आश्रमों में कार्य चल रहा है, चढ़ाई चल रही है, उसको फिलहाल रोक दिया जाए और सभी सेवादार बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं जहां पे हमारे भाई बुजुर्ग दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं उस पानी से, उस पानी को निकालने के लिए सभी पूरी पावर लगा दें। सही ऐसा संदेश परमात्मा जी ने दिया है। जो पैसा वहां आश्रमों में लगाया जा रहा है उस पैसे को इस बाढ़ पीड़ित कार्य में लगा करके सभी को एक सुख जीवन देने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी इस पानी को की निकासी निकालने में पूरा सहयोग करें। गुरुजियों का ये मैसेज पाते ही सभी सेवादार फिर इस बाढ़ पीड़ित फील्ड में अपनी गुरुजियों के आशीर्वाद से उतर गए हैं और आश्रमों की सभी सेवाएं रोक दी गई हैं। ये गुरुजियों का विशेष आदेश था। प्रथम पहले इस बाढ़ पीड़ित जो ये आपदा आई है इससे निजात पाई जाए, उसके बाद आश्रमों का कार्य शुरू करेंगे। ये सामान तो इनको अभी मिल गया है जितनी इनकी डिमांड थी। अगर आगे और भी कोई ज़रूरत पड़ती है, मान लो इससे पानी का निकास नहीं हो पाता इतनी जल्दी, तो उसके लिए क्या आदेश है संत रामपाल जी महाराज? देखिए, संत रामपाल महाराज जियों का, गुरुजियों का विशेष आदेश है। अगर जो इस ग्राम पंचायत ने लेटर हेड पे जो सामान लिख के प्रार्थना भेजी थी वो तो सामान दे दिया गया है। अगर इससे भी ये बाढ़ पीड़ित पानी से छुटकारा नहीं मिलता है तो ये अपने एक लेटर हेड पे दोबारा प्रार्थना भेजे गुरुजियों के चरणों में, वो सामान भी गुरुजी देने को लिए तैयार है। आदेश है हमारे पास भाई, जब भी डैनी खान बहादुर गांव को किसी भी गुरु कार्य में गुरुजियों की मदद की जरूरत पड़ेगी तो गुरुजी इस सेवा के लिए तैयार मिलेंगे आप जी को। और रही बात गेहूं की फसल की, गुरुजियों का ने वादा किया है जब तक आपकी जमीन गेहूं उपजाऊ के लिए तैयार नहीं होगी, आपकी सेवा में भी हाजिर खड़े पाएंगे सभी के सभी सेवादार, गुरुजियों का आशीर्वाद से, गुरुजियों के आदेश से। सरपंच जी, जैसा कि अभी इनसे बातचीत हुई, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कहा है कि भाई जो सामान की आपने रिक्वायरमेंट थी वो तो मिल गया है, आगे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने आश्वासन दिया कि वो भी पूरा करा जाएगा। और इसके लिए कह रहे हैं कि भाई जब तक आपकी जो अगली फसल है, मतलब गेहूं की बुवाई होगी, वहाँ तक आपका साथ देंगे कि जब तक पूरा पानी नहीं निकल जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी।
और आगे भी हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे कि ऐसे संत देश के लिए बहुत अच्छे हैं। देश और समाज को आगे बढ़ाने में जो सेवा करते हैं उनके हम साथ हैं। जी, तो आज ग्राम पंचायत के आपके बहुत सारे सदस्य ग्रामवासी भी आए हुए हैं और अभी तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अभी फिलहाल सबका क्या संदेश है, क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश है कि जो संत समाज के लिए और देश के लिए आगे खड़ा है, हमें उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं सत्यवान पंच दानी खान बहादुर से। जी सत्यवान जी, आज जो आपके गांव में ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहेंगे आप? मैं इस राहत सामग्री के लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी विपत्ति आई हुई है इसकी सुनते ही एक ही दिन के अंदर सारा सामान उपलब्ध करवा के हमारी सहायता करने के लिए अपनी पूरी टीम को भेज दिया गया है। इसके लिए हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितनी सामान की डिमांड की थी और कब आप गए थे इनसे? हम वैसे तो परसों पता चला था, लेकिन कल है ना जाके जो भी एस्टीमेट बना के हमने दे दिया था उनको। उसमें 3 मोटर की तो डिमांड रखी थी और पाइप की। उस हिसाब से उन्होंने एस्टीमेट बना के आज हमारे पास से, वैसे तो कल ही भेज दिया था, लेकिन आज सुबह फोन करके बोल दिया था भी आज इस टाइम तक आपके पास सामान पहुंच जाएगा। हम महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो सामान आ चुका है आपके पास? हाँ, सामान हमारे पास पहुंच चुका है जी। फतेह सिंह है जी, दानी खान पंच। फतेह सिंह जी, आपसे जो आज आपके ग्राम पंचायत में जो आज मदद पहुंची है, क्या विचार हैं आपके संत रामपाल जी महाराज को लेकर? क्या कहेंगे इस मदद को लेके? बहुत बढ़िया है जी, हम परसों ही गए थे। अच्छा। और कल सामान ही आ गया। अच्छा, कल सामान ही आ गया। हाँ। हमारे बच्चे मान ले स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, तो उसका पानी की निकासी कर देंगे और लग रही है और कर देंगे। अच्छा। तो बच्चे पढ़ लेंगे स्कूल में। मतलब स्कूल वगैरह में सब जगह पानी में ज़्यादा हालत ख़राब है अभी यहाँ पे? स्कूल के अंदर ज़्यादा है जी पानी। अच्छा, ज़्यादा पानी। तो जी हम गए थे जी कल। अच्छा, तो क्या कहेंगे अब? संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे के अंदर आपकी मदद कर दी है, जो सामान पहुँचा। बहुत बढ़िया करे महाराज जी ने। हम ये सेट कर देंगे, चल कर देंगे, पानी निकल जाएगा जी। 2-3 दिन में काट देंगे पानी को। अच्छा, मतलब काफ़ी राहत आप मिल सकती है आपको, है ना? हाँ जी, और बच्चे पढ़ लेंगे जी स्कूल में। जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मेरा जी दानी खान बहादुर गांव से मैं पंचू जी। मैं इस अन्नपूर्णा योजना के तहत जो मुहिम चलाई हुई है गुरु जी ने, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो हमारे गांव में हमने जो सामग्री मांगी थी वो हमें टाइम टू टाइम मिल गई है, इसलिए हम इस मुहिम के तहत गुरु जी का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से सभी गाँव वासियों से। आप युवा नेता हैं, आप पंच हैं, गांव के युवा नेताओं में आप अभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो इससे पहले और अभी जो आपने देखी कि संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, तो क्या उम्मीद थी? जैसे आपकी प्रार्थना के आसपास के क्षेत्रों में भी जो मदद की जा रही है, तो क्या आपका नज़रिया है? नज़रिया बहुत ही अच्छा है जी। इस तरह की मुहिम पहले हमने नहीं देखी थी। अभी हमें पता चला कि आसपास के गांव में इस मुहिम के तहत सामान मिल रहा है, तो हमने उस तरह सरपंच जी को बोला कि हमें ये सामान चाहिए। तो इस तरह उन्होंने लेटर पैड पर सामान लिखा और आगे पहुंचाया, तो उस तरह आज हमें वो सामान मिल गया है। अच्छा, मतलब आपने सभी पंच और ग्रामवासियों की सहमति से सरपंच जी के माध्यम से ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी? हाँ जी, तो उस सहमति पत्र से हमें सामान आज मिला है जी। तो आज ग्रामवासी, क्या आपको खुशी है? क्या कहेंगे आप? खुशी तो है जी, सभी ग्रामवासियों की तरफ से खुशी है और गुरु जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस मुहिम के तहत। दर्शकों, यहाँ पर ढाणी खान बहादुर जो गांव है, यहाँ पर हम उस एरिया में अभी खड़े हुए हैं जहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पर जो विद्यालय है वो भी पानी चारों तरफ विद्यालय के भरा हुआ है, मतलब स्कूल भी बंद है। और जो पानी निकालने की प्रक्रिया है, गांव वाले पहले से भी प्रयत्नशील हैं, ट्रैक्टर लगाकर पानी निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रैक्टर स्कूल की तरफ लगा हुआ है और एक ट्रैक्टर ये यहाँ पर बीच में लगा हुआ है जो कि पानी निकाल रहा है। लेकिन ट्रैक्टरों से कितना पानी निकालना संभव है, क्योंकि ट्रैक्टर के भी इंजन जो है गर्म हो जाते हैं। अब इस हालातों को देखते हुए भाई संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने मदद मांगी, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने 3 जो है बड़ी मोटर 12,000 फीट के पाइप भेजे हैं, जिससे गांव का पानी जो है जल्दी निकाला जा सके और बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का सुचारू स्कूल चल सकें, और भी जो बाधाएं आ रही हैं पानी की वजह से उनसे समाधान जल्दी से जल्दी मिल सके। और जो पाइप आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज ने भेजे, वो यहीं पर उतारे जा रहे हैं स्कूल के साइड में, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी कुछ ज़्यादा है। तो जो 12,000 फीट के जो पाइप यहाँ पर मंगाए गए हैं, यहाँ पे ग्रामवासी अब खुद इन पाइपों को
उतार रहे हैं और कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जिस पर भी दया करते हैं छप्पड़ फाड़ कर दया करते हैं। और इस तरीके की जो मदद है इस गांव में, इस इलाके में पहली बार लोगों को देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत के जो लोग हैं बहुत ही सराह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि इतना बड़ा कदम पंचायत के लिए, गांव के लिए कभी किसी ने नहीं उठाया। आपस में गांव वाले ही मिलजुल के जो है थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं, पानी आने के लिए जो भी बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन किसी भी बाहरी सहायता, किसी भी धार्मिक संस्था से इतनी बड़ी सहायता इनको उपलब्ध नहीं हो पाई जिससे गाँव की इस मुसीबत की घड़ी में जल्दी से जल्दी निजात पाया जा सके। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो कहीं पर भी, चाहे वो घर बनाने से लेकर हो या खाद्य सामग्री पहुंचाने तक हो, कहते हैं सुई से लेकर जहाज़ तक, कहीं भी जहां भी जो चीज़ की ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज वहां पहुंचा देते हैं। और आज जो आप यहां पर देख रहे हैं, लगातार बाढ़ के पानी से जो ग्रसित हैं वहां पर लगातार लाखों करोड़ों का जो सामान है वो तुरंत की तुरंत यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है कि जितने भी अन्य कार्य हैं, जो कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं जो दूसरी जगहों पे चल रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया है। और इस कार्य में सबसे तेज़ी दिखाई गई है कि जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग, ये जो भी सहयोग है यहाँ पे लगाया जाए, जिससे ग्राम वासियों को जल्दी से जल्दी बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम ढानी खान बहादुर में ये सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। 3 मोटर हैं और ये 3 स्टार्टर हैं, ये पूरा वायर है। एक बार सेवादारों से बातचीत करें, कितना क्या सामान दिया है, क्या खासियत है इनमें। नमस्कार जी। सच है जी। यहाँ पे जो सामान दिया है इनकी विशेषता क्या है, क्या क्या दिया? ऐसा है जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने करमटन कंपनी की 3 मोटर दी हैं 10-10 HP की। तो करमटन मोटर के साथ करमटन कंपनी का ही स्टार्टर दिया गया है और कॉपर वायर दी है। और इनके साथ जो पाइप हैं 12,000 फीट के वो दिए हैं। बढ़िया कंपनी है। कितना क्या पानी निकाल रहे हैं, कैसे क्या है? वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है करमटन कंपनी। तो करमटन कंपनी से ऊपर हम तो मानते नहीं भाई, जो हमारे को डायरेक्शन दी गई थी भी करमटन कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है, उसी की मोटर देना। तो हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उन्हीं के अनुसार करमटन कंपनी की मोटर दी है। अच्छी क्वालिटी का सामान है इनको सारा। बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है। इस निस्वार्थ सेवा के लिए ढाणी खान बहादुर गांव के हर निवासी की आंखों में आभार और जुबान पर संत रामपाल जी महाराज के लिए धन्यवाद था। आज ढाणी खान बहादुर गांव में निराशा के बादल हट चुके हैं और उम्मीद का सूरज चमक रहा है। अब बच्चों के स्कूल से भी जल्द ही पानी निकल जाएगा और उनकी पढ़ाई फिर से शुरू हो सकेगी। पूरा गांव इस अभूतपूर्व मदद के लिए खुश है। ढाणी खान बहादुर की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो साबित करती है कि जब संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं भगवान मदद करते हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शिषपाल जी। शिषपाल जी, ढाणी खान बहादुर से? हाँ, ढाणी खान बहादुर। आज क्या कहेंगे, आपके ग्राम पंचायत में सभी लोग ये संत रामपाल जी महाराज के भगत पहुंचे हैं सारा सामान लेके? बहुत ही अच्छा काम किया है जी। हम परसों गए थे, आज हमारे को सामान मिल गया, कल मैसेज आ गया था। इतनी जल्दी सरकार भी नहीं कर सकती। जो महाराज जी ने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैं शेर सिंह ढाणी खान बहादुर से। मेरा तो ये संदेश है, गुरु रामपाल जी महाराज ने जितना बढ़िया अच्छा काम, जो बाढ़ से पानी से गांव पूरा गांव जूझ रहा है और पानी के परेशान है, उसके लिए इतनी जल्दी सुनाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका हम। संत रामपाल महाराज जी ने जो भी हमारी मदद की, बहुत ही बढ़िया। पहले फ़ोन किया था हमने, हाँ, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामपाल महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया जी हमारे लिए। हाँ जी। क्या उम्मीद थी आपको? क्या आप जब लोग गए थे आपके ग्राम पंचायत, तो क्या लगा था मिल जाएगी मदद? हाँ, मिल जाएगी, जो पता था जी। हाँ, तभी गए थे हम जी। कम से कम 15-20 जने बंदे गए थे जी। हाँ जी, तभी हो गया हमारा काम, बढ़िया काम कर दिया। आज जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर वगैरह सामान पहुंचा है, गांव पानी में डूबा हुआ, क्या कहेंगे? जो हमारे गांव में है, जो गांव की बाउंड्री में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, जिसके बलबूते जो खाने का सामान या कोई और अन्य सामान लेने के शहर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो संत रामपाल जी महाराज के तरफ से अन्नपूर्णा जो ये मुहिम है, इसकी तरफ से जो हमें सामान मिला है, मोटर है, हैंडपम्प है, जो ये चीज़ें मिली है, तो इससे जो गांव का पानी है वो खेतों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। गांव बहुत ज़्यादा खुश है और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
आज जो गांव में बाढ़ के हालात, आपके मुसीबत के समय जो सामान मिला है, संत महाराज जी ने बचाया है। बाढ़ की रात के लिए स्कूल में पानी बढ़ गया और निकल जाए, बच्चों की क्लास लग जाएगी। बहुत अच्छा किया काम। लगभग अब आपका जो लगभग 3 मोटर 12,000 फीट का पाइप बढ़िया करे, जल्दी पानी निकल जाए, जल्दी निकल जाएगा। अब तो क्या नाम है, 3 मोटर लगाने के बाद में तो आगे के जल्दी खाली। क्या नाम है भाई साहब? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का।